आज हमें वापस हैदराबाद जाना था और हैदराबाद से भाई ने फ़ोन करके कुछ सामान लाने के लिए बोला। तो मैं और काका निकल पड़ा सामान लाने के लिए। सामान लेके मैं आ गया बस के इंतज़ार करने लगा। और बस के इंतज़ार करते करते मैं भूल गया कि पैसे ही लाना भूल गया घर से। तो मैं वापस भाग के गया और आते आते देखा बस भी आ गया, तो सीधा बस पे चढ़ गया। और बस पे जगह नहीं था बैठने का, तो खड़े ही हो गए हम। और फिर बस भी निकल पड़ा और फिर आया कौटाला। और कौटाला में आने के बाद बस खाली हो गया था और बस में थोड़े बहुत कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट थे, पूरा उतर गए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े और कागज़ नगर के बहुत नज़दीक ही आ गए। और आज बस में थोड़ा भीड़ था और कागज़ नगर उतरने के बाद हमने लिया ऑटो सीधा स्टेशन की तरफ। और ऑटो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया भाई, पैसा बढ़ गया 10 रुपये। फिर हम स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे आके हमें स्टेशन को उस तरफ जाना था टिकट लेने, तो मैं निकल पड़ा उस तरफ टिकट लेने के लिए। और टिकट लेने गया तो एक आंटी भी थी, उसका भी टिकट कटा लिया मैं। और टिकट कटाने के बाद सीधे नीचे आ गया ट्रेन की तरफ और आके उस आंटी को ढूंढने लगा पहले। और आंटी को ढूंढ भी लिया, बहुत बुजुर्ग था। फिर आके मैं बैठ गया और बाजू में भी एक ट्रेन खड़ा था उसी वक्त। और फिर मुझे लगा था भूख, तो मैं कुछ सामान लाने चला गया। ट्रेन भी छोड़ने में टाइम था। फिर मैं खाने लगा था उसको। और मेरे साथ एक और काका भी था, तो काका नहीं खा रहा था तो मैं ही खाया। उसके बाद हमारा ट्रेन भी छोड़ दिया। और ट्रेन छोड़ने के बाद हमने कागज़ नगर को और इस लोकल ट्रेन को इधर ही क्रॉस कर लिया। यही कागज़ नगर का एंड है और ये ब्रिज है, बहुत पुराना टाइम का ब्रिज है हमारे कागज़ नगर का। फिर मैंने कुछ क्लिप लिया, कुछ कलर ग्राइंडिंग करने के लिए। नॉर्मली कैमरा तो उतना अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद हमारा लग गया इस मालगाड़ी के साथ रेस। लेकिन आप सबको तो पता ही है कि मालगाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं चलता, तो कैसे कैजुअल लिए हमारा ट्रेन जीत गया। फिर हमें दिख गया एक खंडारे जैसा मिल। उसके बाद हमें दिखा योगी जी का ट्रेन, उसमें पूरे जेसीबी थे, शायद यूपी में जा रहा सीधा, किसका घर तोड़ेगा क्या की। उसके बाद आया ये बड़ा सा टर्न भाई, इधर से जो व्यू दिख रहा था ट्रेन का एकदम अलग ही दिख रहा था। खाली मेरा क्लियरिटी नहीं है, नहीं तो भाई अलग ही लगता था। और उसके बाद देखा ये झील और सूरज एकदम अलग ही लग रहा था। और बाजू में एक पहाड़ भी था, एकदम गजब दिख रहा था भाई, एकदम आँख उस तरफ से हट ही नहीं रहा था। फिर हमें दिख गया ये डब्बे, इसको देख के चिट्टी की याद आ गई, रोबोट चिट्टी। फिर हम पहुंच गए काजीपेट जंक्शन, जहाँ पे सारे लोग उतरने वाले थे। और उसके बाद हमने देखा ये प्यारा सा सनसेट भी बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और ठंडी ज़्यादा हो गया था तो मैं जैकेट भी पहन लिया। फिर आया चरलापिल्ली आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप था सिकंदराबाद, बहुत ही अच्छा लग रहा। फिर सिकंदराबाद उतर गए। उतरने के बाद सीधा बाहर जाके मैं ढूंढने लगा होटल। बाजू में एक होटल ऑलरेडी था, तो मैं सीधा उधर ही जाने लगा। और मेरे साथ मेरे पीछे काका भी था, तो भूख तो लगा ही था इतना सफ़र में। और सीधा होटल पहुंचने के बाद सीधा खा के सीधा बस स्टैंड की तरफ मैं निकल पड़ा। और बस स्टैंड जाते ही बस मिल गया और टिकट कटाने के बाद मैं निकल पड़ा। और बस में झगड़ा चालू हो गया, 2 आंटी थे और एक अंकल के साथ। थोड़ा टाइम झगड़ा चालू हुआ तो खाली हाथापाई होना बाकी था। फिर भाई जो दिमाग खराब हुआ, सिग्नल इतना जाम था आज क्या ही बोलो भाई, आधा घंटा से ज़्यादा सिग्नल में खड़ा होना पड़ा। मेरा तो पहले ही पूरा इतना टाइम से थक गया पूरा। उसके बाद फाइनली अपना स्टॉप आ गया, ख़त्म।